नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्याम के जायसवाल है। मैं किम सनशाइन में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियंस हूँ और आज मैं आपको पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये पार्किंसन डिजीज़ जो है ये बहुत ही कॉमन ब्रेन का प्रॉब्लम है, दिमाग का प्रॉब्लम है और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्किंसंस होते हैं जिसको इडियोपैथिक, पीएसपी, एमएसए कहते हैं। लेकिन सबसे कॉमन टाइप जो है वो प्राइमरी पार्किंसन या इडियोपैथिक पार्किंसंस कहते हैं। तो ये पार्किंसंस के डिफरेंट स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3। और अगर अर्ली स्टेज में अगर पार्किंसंस के लिए पार्किंसन स्पेशलिस्ट स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जो यहाँ पे किम सनशाइन में अवेलेबल है, अगर उनको कंसल्ट करने से अगर अगर प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट लिया तो सिम्टम्स बहुत कंट्रोल सकते हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि पार्किंसंस क्यों होता है, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर होता है डेफिनेटली, बट यूजुअली बहुत सारे जो है ये कुछ परसेंटेज में हेरिडिटरी फैक्टर होता है, जेनेटिक बहुत कम होता है। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए कि पार्किंसन है क्या। तो ये इनके मेन सिम्पटम्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जो है बहुत स्लो हो जाते हैं, उनका चलना बहुत स्लो हो जाता है, बात करना स्लो हो जाता है, चलते-चलते कभी-कभी गिरने जैसा उनको गिरने जैसा लगता है। हाथ जो होता है उनका हिलते रहता है, इसको ट्रेमर कहते हैं, हाथ हिलना। बैठे-बैठे भी हाथ हिलता है, कुछ पकड़े तो हाथ हिलता है। हाथ हिलना, बॉडी स्लो होना, बॉडी स्टिफ हो जाता है। कभी-कभी उनको उठने के लिए जो चेयर से उठ रहे हैं या ज़मीन से उठ के बैठ रहे हैं तो उनका बैलेंस आउट होता है। तो ये 4 सिम्पटम जो है पार्किंसंस के बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इसके अलावा बहुत सारे सिम्पटम जो होते हैं, जैसे उनको स्मेल कम हो जाना, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाना, यूरिन का प्रॉब्लम होना, बाद में कभी-कभी भूलने का प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम, ये सब भी सिम्पटम्स पार्किंसन में आते हैं। तो इसके लिए पार्किंसन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पार्किंसन के ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट तो मेडिसिन्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसके स्पेसिफिक मेडिकेशंस होते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, एक ब्रेन में एक केमिकल होता है, इसका नाम है डोपामाइन। वो डोपामाइन जो ब्रेन के नर्व्स जो हैं वो कम बनाने लगते हैं। जैसे शुगर कैसे होता है, डायबिटीज़ कैसे होता है, जैसे बॉडी में इंसुलिन कम बनने लगता है तो शुगर बढ़ जाता है। उसी तरह ये एक बीमारी है पार्किंसन जिसमें ब्रेन में एक केमिकल नाम है डोपामाइन, वो कम बनने लगता है और उसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी स्लो हो जाता है। तो हम लोग को ऊपर से उनका सप्लीमेंट, डोपामाइन का सप्लीमेंट, जो लिसिनडोपा टैबलेट्स, डोपामाइन टैबलेट्स हम लोग को देना पड़ता है और उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल में डिपेंडिंग ऑन जैसे कैसे शुगर के लेवल के अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरह डोपामाइन के पेशेंट के सिम्पटम के हिसाब से हम लोग को उसका टैबलेट्स देना पड़ता है, डोपामाइन टैबलेट देना पड़ता है, डोपामाइन एगोनिस्ट देना पड़ता है। उससे काफ़ी हद तक सिम्पटम्स कंट्रोल हो जाते हैं मेडिसिन से। आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक और ट्रीटमेंट है जिसको डीबीएस कहते हैं, दैट्स कॉल्ड डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जैसे हम लोग हार्ट में आपने सुना होगा, अगर हार्ट के हार्ट बीट बराबर नहीं है तो हार्ट में पेसमेकर डालते हैं। उसी तरह ये डीबीएस में ब्रेन में एक पेसमेकर डालते हैं। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। इसमें छोटा-सा होल करके वो पेसमेकर इलेक्ट्रोड ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक जगह पे डालते हैं और उससे पेसमेकर से करंट स्टिमुलेशन से उनको नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ये एक सिम्पटम्स जो है काफ़ी कंट्रोल होने का संभावना होता है। जो पेशेंट अच्छा मेडिसिन रिस्पॉन्स कर रहे हैं और ये अगर पेसमेकर लगाए तो पेसमेकर लगाने से क्या होता है, मेडिसिन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन पे डिपेंडेंस कम हो जाता है। पेशेंट के लाइफ जो है अच्छा उनका लाइफ़स्टाइल लाइफ अच्छा प्रोलॉन्ग हो जाता है और उनका सिम्पटम अच्छे कंट्रोल होते हैं। तो दवाई के साथ-साथ ये डीबीएस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है फिजियोथेरेपी जो है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज़ेज़ पार्किंसन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो उसके पास जो केयर टेकर्स होते हैं उनका भी बहुत पार्किंसन के पेशेंट को ख्याल रखना पड़ता है। जैसे उनके लिए कोई भी स्लिपरी ऑब्जेक्ट्स हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे वॉशरूम में डोर मैट जो होना चाहिए वो और जो रबड़ मैट होना चाहिए उसमें होल के साथ, जिससे स्लिपरी एनवायरनमेंट नहीं हो। वॉशरूम में जो है हैंडल होना चाहिए जिसको वो पकड़ के उठ सकें, क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं होता है। और बेडरूम में जो है कोई भी स्लिपरी ऑब्जेक्ट, स्लिपरी कारपेट, ऐसे थिक कारपेट होना चाहिए जिससे वो स्लिप नहीं हो फर्श पे, और अगर हो सके तो वो उसको स्टिक भी यूज करना चाहिए। ये सब चीज़ जो है पार्किंसन पेशेंट्स को केयर टेकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को समझना है पार्किंसंस जो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कभी-कभी इडियोपैथिक होता है, इडियोपैथिक बहुत कॉमन है, उसके लिए हम लोग का हाथ में हिलना, ट्रेमर होना, स्लो होना, बैलेंस आउट होना, वही बहुत कॉमन सिम्पटम है और उसके लिए सबसे पहले हम लोग मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर मेडिसिन से सिम्पटम अच्छा रहा तो देयर इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसको डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, इससे ब्रेन में पेसमेकर देके उनके सिम्पटम्स और मेडिसिन में डिपेंडेंसी बहुत कम कर सकते हैं। धन्यवाद।